हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने अकबर भाग 1 में अकबर का प्रारंभिक परिचय, इबादत खाना क्या है, महजर प्रारूप क्या है, साम्राज्य विस्तार आदि के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अकबर के समाज सुधार, सैन्य सुधार, मनसबदारी व्यवस्था क्या है, सिजदा क्या है, पैबोश क्या है, जाप्ती पद्धति एवं दहसला पद्धति क्या है, अकबर की जो धार्मिक नीति विभिन्न धर्मों के प्रति थी वो कैसी नीति थी, और अकबर के संबंध में प्रत्येक वर्षानुसार उसका एक प्रवाह चित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में कौन कौन से कार्य हुए उसके संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि उसके प्रमुख निर्माणकार कौन कौन से हैं और उनके चित्र को भी हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुका है कि मुग़ल सल्तनत में अकबर का इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव इसे हम पूरा देखें एवं सब्सक्राइब करें ताकि अकबर के आने वाले वीडियो भाग 3 एवं भाग 4 आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। आइए देखें हम अकबर के संबंध में वीडियो आगे। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लें। सबसे पहले है कि अकबर के समाज सुधार, कौन कौन से समाज सुधार उन्होंने किए। दूसरा है अकबर के सैन्य सुधार। तीसरा है मनसबदारी व्यवस्था क्या है। चौथा सिजदा व्यवस्था क्या है, पैबोश क्या है, भूमि सुधार, जाप्ती पद्धति या दहसला पद्धति क्या है, जिसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है अकबर की धार्मिक नीति, विभिन्न धर्मों के प्रति उसकी नीति क्या थी उसके संबंध में हम देखेंगे। अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष, यहाँ पर ये बता दें कि अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वो भी हम देखेंगे प्रत्येक वर्ष में कौन कौन से कार्य हुए थे, अकबर के निर्माण कार्य कौन कौन से हुए और उन निर्माण कार्यों के कुछ फोटोग्राफ उनके जो इसमें है मैंने लगाने का प्रयास किया। तो आइए हम शुरू करें वीडियो। सबसे पहले अकबर के सुधारवादी कार्य, समाज सुधार के कार्य के अंतर्गत सबसे पहला कार्य है दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1562 ईस्वी में अकबर ने देखा कि युद्ध हारने के पश्चात उनके सैनिक एवं वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो लोग थे उन्हें शासक दास बनाकर रख लेते थे और अकबर को लगा कि ये दास की प्रथा जो है ये समस्या मूलक भी है और ये ठीक नहीं है। अतः उन्होंने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। दूसरा जो सुधार उन्होंने किया, बहुविवाह पर रोक। अकबर ने तो स्वयं अनेक विवाह किए थे, लेकिन उसने महसूस किया कि बहुत सारे विवाह व्यक्ति एवं समाज के लिए ठीक नहीं हैं, अतः उन्होंने बहुविवाह पर रोक लगा दी। भले ही इसका पूर्ण रूप से पालन ना हो पाया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुविवाह पर रोक लगा दी थी। तीसरा है बाल विवाह पर रोक। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी, अर्थात बाल विवाह को उन्होंने रोक दिया था। अगला है 1583 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक। 1583 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। उस समय हिंदू समाज में एक कुप्रथा थी, सती प्रथा, जिसमें किसी स्त्री का पति किसी भी कारण से यदि समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस स्त्री को उसकी पति की चिता के साथ ही जिंदा जलकर सती हो जाती थी। और यदि कोई स्त्री चिता पर नहीं जलना चाहती थी तो समाज के जो लोग थे वो उन्हें मजबूर कर देते थे और वो भी मजबूर होकर अपना शरीर
उस चिता पर ही जला लेती थी। लेकिन ये प्रथा बहुत गलत थी और अकबर ने इसे महसूस किया, अतः सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी। अगला है बाल हत्या पर रोक। अकबर ने उस पर समय महसूस किया कि बाल हत्या पर रोक, अर्थात जो लड़कियों का जब जन्म होता था तो उनकी बाल्यावस्था में ही हत्या कर दी जाती थी, तो उन्होंने इस पर भी रोक लगा दी। अगला है अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर ने अंतर जाति विवाह को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। इसके बाद अगला है वेश्यालय को सामाजिक क्षेत्र से दूर स्थापित कर। उन्होंने महसूस किया कि जब ये वेश्यालय समाज के अंदर रहते हैं तो उनका बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है, अतः उन्होंने वेश्यालयों को उनके स्थान से दूर, समाज से दूर अन्यत्र स्थापित कर दिया और उस स्थान का नाम उन्होंने शैतानपुरी रखा। इस तरह से उन्होंने इस प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। अगला है 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। इसके संबंध में पूर्व के वीडियो में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी संक्षेप में जानकारी ये है कि इबादत खाना जहाँ 1575 ईस्वी में मुस्लिम धर्म के मौलवी एवं धर्माचार्य धर्म पर चर्चा करते थे, और कालांतर में 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अर्थात इस इबादत खाने में अब सभी धर्म के व्यक्ति आकर अपने धर्म की चर्चा कर लेते थे, और धर्म की जब चर्चा करते थे तो कई बार ये होता था कि उनमें आपस में विवाद होता था कि मेरा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। अतः उनके इस निपटारे के लिए महजर प्रारूप, जो शेख मुबारक ने यह प्रारूप बनाया था, तो महजर प्रारूप लागू हुआ। इसमें अलग अलग धर्म के धर्माचार्य, मुल्ला, मौलवी, पादरी धर्म पर चर्चा करते थे, और जब किसी निर्णय पर, किसी विवाद होने पर, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे तो सुल्तान अर्थात महजर प्रारूप के अंतर्गत शेख मुबारक ने ये व्यवस्था की थी कि उन्होंने अकबर को सबसे बड़ा इमाम इस प्रारूप के अंतर्गत घोषित कर दिया था, और अंत में निर्णय अकबर स्वयं करता था और वह निर्णय सभी को मान्य होता था। इस तरह से ये महजर प्रारूप इन्होंने लागू किया। आगे हम देखेंगे सैन्य संबंधी सुधार। मनसबदारी व्यवस्था, यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ पद होता है। मनसबदार मतलब पद होता है, तो मनसबदार शब्द का प्रयोग पदाधिकारी के लिए होता है। यह व्यवस्था 1567 में लागू की गई, जो मुग़लों द्वारा चलाई गई थी, और ये श्रेणी व्यवस्था थी। इसके द्वारा पद, वेतन एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह पद वंशानुगत नहीं था, ये पद मूलतः योग्यता पर आधारित था, अर्थात वंश के अनुसार नहीं था, और प्रत्येक मनसबदार या प्रत्येक पद का एक रैंक या दर्जा होता था। और अकबर ने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणी में विभाजित किया, ऐसा माना जाता है, लेकिन अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख इस व्यवस्था में किया है। इसी में सैन्य सुधार के अंतर्गत घोड़े दागने की प्रथा, जो पूर्व में भी थी, वह भी अकबर के समय में जारी रही। सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, ये भी अकबर के समय में थी। अगला है सिजदा एवं पैबोश। अब ये देख ले हम, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि सिजदा क्या है। तो राज दरबार में सुल्तान के समक्ष सिर झुकाकर अभिवादन करने को सिजदा कहा गया। क्या होता था कि राज दरबार में जब व्यक्ति जाता था तो सिर झुकाकर अभिवादन करता था, तो ये जो सिर झुकाकर अभिवादन करता था ये सिजदा कहलाता था। और इस व्यवस्था में, इसकी जो व्यवस्था थी ये बलबन के द्वारा समय शुरू की गई थी, और उन्होंने यह व्यवस्था इसलिए शुरू की थी कि वहाँ पर उस समय अमीरों का बहुत बोलबाला था,
और अमीर के जो घमंड थे उनको तोड़ने के लिए बलबन ने यह व्यवस्था जारी की थी ताकि अनुशासन भी बना रहे। इसलिए वही व्यवस्था यहाँ पर भी लागू की गई थी। अगला हम देखें पैबोश क्या होता है। सिर झुकाकर कदमों को चूमने की जो प्रथा थी वो पैबोश कहलाती थी। आगे हम देखेंगे भूमि सुधार संबंधी जो कार्य थे। जाप्ती पद्धति अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा ये पद्धति लागू की गई थी जो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत थी। इस प्रणाली में भूमि की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के लिए कर का निर्धारण किया जाता था। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो मूल उत्पादन होता था उसके आधार पर ही कर की व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। और इसमें दूसरा है दहशाला पद्धति। ये जब कर का निर्धारण होता था तो उसमें दहशाला पद्धति, इस पद्धति में पिछले 10 वर्ष के फसलों के उत्पादन का औसत निकाला जाता था कि पिछले 10 वर्ष में कौन फसल कितनी फसल हुई, और उसका जब औसत निकाल लिया जाता था तो उस औसत का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसे टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में लागू किया, इसलिए इसे टोडरमल व्यवस्था भी या टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें भूमि के 4 भागों में बांटा गया। अर्थात जब कर का निर्धारण होता था तो भूमि किस प्रकार की है इसका निर्धारण किया जाता था। पहले पोलर भूमि जहाँ नियमित रूप से खेती होती है, दूसरा परती भूमि जहाँ 1 या 2 वर्ष भूमि पड़ती रहती है अर्थात उसमें फसल नहीं बोई जाती, तीसरी छच्छर या चाचर भूमि जो जहाँ 3-4 वर्षों में एक बार फसल होती थी, और चौथी थी बंजर भूमि जिससे निकृष्ट या निम्न कोटि की भूमि माना जाता था। इस तरह की भूमि के बाद ही इसमें जो उत्पादन होता था उसके अनुसार ही कर का निर्धारण किया जाता था। और यह पद्धति उस वक्त में काफ़ी फेमस हुई और टोडरमल बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। ये पोलर भूमि, परती भूमि, छज्जर भूमि, इसके संबंध में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं। आगे हम देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति में हम देखें कि पूर्ववर्ती मुगल शासकों से इनकी नीति एकदम भिन्न है। अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय बनाकर सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेने का मार्ग पकड़ा। इसे ही उसने सुलह-उल-कुल कहा। सुलह-उल-कुल का शाब्दिक अर्थ सभी धर्म में मैत्री माना गया है। इस तरह अकबर ने सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखा। अब हम वो देख लें कि हिंदू के प्रति क्या नीति थी। अकबर ने हिंदू धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आचार्य पुरुषोत्तम एवं देवी से प्राप्त की। अकबर होली, दीपावली आदि त्योहारों में भी भाग लिया करते थे तथा हिंदुओं के हित में उन्होंने अनेक निर्णय लिए, जिनमें तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, जजिया कर समाप्त करना, हिंदुओं को अपने शासनकाल में उच्च पद प्रदान करना आदि। इस तरह हिंदुओं के प्रति उनकी नीति समानता की नीति थी और हिंदू धर्म को भी वो उतना ही महत्व दिया करते थे। दूसरा है ईसाई धर्म के प्रति नीति क्या थी। अकबर ने नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण इस धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने 3 ईसाई मिशनरी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की, जबकि इसके पूर्ववर्ती जो शासक थे उन्होंने कभी भी अन्य धर्म को पनपने का अवसर प्रदान नहीं किया, उनको प्रचार प्रसार का अवसर नहीं दिया था। लेकिन अकबर ने ईसाई मिशनरी को भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की। आगे हम देखेंगे पारसी धर्म। 1578 ईस्वी को सूरत के पास जी पुरोहित दसूर जी मेहर जी राणा से भेंट की और पारसी धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने सूर्य, अग्नि एवं प्रकाश के प्रति पूजा का भाव प्रकट किया और उन्होंने झरोखा दर्शन एवं तुलाजान जैसी पारसी परंपराओं की शुरुआत भी अपने राज्य में की। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रति भी उनकी असीम आस्था थी, इसलिए उन्होंने जैन आचार्य हरि विजय सूर्य को जगत पुरी की उपाधि दी
एवं जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया है। माना जाता है कि अकबर ने लगभग 6 माह तक अहिंसा के सिद्धांतों का पालन भी किया और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाई थी, लेकिन इसमें वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। इनकी जो धार्मिक नीति थी उसके अनुसार देखिए कि युद्धबंदियों से जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। उनका ये मानना था कि धर्म एक दिल से मानने की लिए ही होता है, अर्थात कोई अगर अपनी स्वेच्छा से धर्म कबूल करे तो वो ज़्यादा होता था। इस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती कबूल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, अर्थात सभी धर्म अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। सर्वधर्म संसद की व्यवस्था भी उन्होंने की। हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। हिंदू प्रथाओं एवं त्योहारों को उन्होंने अपनाया तथा गैर मुस्लिमों को राजकीय सेवा में नियुक्ति दी। इसके पूर्व के शासकों द्वारा किसी भी गैर मुस्लिम को किसी राजकीय सेवा में नियुक्तियाँ नहीं दी जाती थी, लेकिन अकबर ने उनके सिद्धांत को अलग कर एक नए सिद्धांत को लागू किया। आगे अब हम देखेंगे अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष। ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनको आप अच्छे से इसलिए देखिएगा क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं और इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले जो प्रश्न होंगे उनको आप सहजता से हल कर पाएंगे। तो अब देखेंगे हम कि जो वर्ष थे उस वर्ष में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। सबसे पहले देखिए 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल उमेरकोट सिंध में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। दूसरा सन देखेंगे 1556, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक किया था। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो कलानौर में उनके संरक्षक बैरम खान ने इनका राजतिलक कर दिया था। 1556 से 1560 ईस्वी तक के अकबर जो थे बैरम खां उनके संरक्षक थे, अर्थात बैरम खां के संरक्षण में वो रहे थे और यही कारण था कि 1556 से 1560 तक जब वो बैरम खां के संरक्षण में थे तो बैरम खां एक प्रकार से सत्ता का सर्वेसर्वा हो गए थे और सर्वेसर्वा होने के कारण उस वक्त में जो महल में जो रानियाँ थी वो हरम की जो रानियाँ थी वो मतलब बैरम खां से ईर्ष्या रखने लगी थी। 1560 ईस्वी में प्रधानमंत्री बैरम खां को अपदस्थ करना, ये 1560 ईस्वी में अकबर ने ही अपने हरम की जो महिलाएं थी उनके प्रभाव में आकर बैरम खां को उनके पद से अपदस्थ कर दिया था और उन्हें मक्का जाने को कह दिया था। 1560 से 64 ईस्वी तक के अकबर जो थे हरम की महिलाओं के प्रभाव में रहे और इसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया कि पर्दा शासन क्या होता है, पेटीकोट शासन क्या है। तो 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक के जो हरम की महिलाएं और जो रानियां थी और उनकी धायमा थी उनके प्रभाव में आकर वो निर्णय लेते थे, अर्थात एक प्रकार से अकबर वही निर्णय लेते थे जो हरम की महिलाएं उनको बोला जाता था, इसलिए इसे पर्दा शासन या पर्दे में रहकर वो शासन कर रही थी, इसलिए इसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का उन्होंने अंत कर दिया था। 1562 ईस्वी में ही राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जिनका और नाम है हरकाबाई, से उनका विवाह हो गया था और ये माना जाता है कि 1562 ईस्वी में हरकाबाई से विवाह होने के पश्चात अकबर के शासनकाल में मतलब थोड़ा सा परिवर्तन आया, अकबर के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अर्थात 1563 ईस्वी में जब वो एक बार तीर्थ यात्रा के लिए
कुछ व्यक्तियों से मिले तो उन्होंने देखा कि उन पर कर लगाया जाता है, यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर, तो उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में ही अकबर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन से उनको मुक्ति मिल गई थी, अर्थात अब वो स्वयं अपना निर्णय लेने लगे थे। 1571 में फतेहपुर सीकरी नगर उन्होंने बसाया था। 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी उन्होंने किया था। 1575 में इबादत खाना, जो केवल मुस्लिमों के लिए था, जहां मुस्लिम धर्मगुरु धर्म की चर्चा करते थे, ये 1575 ईस्वी में उसका निर्माण किया था। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए उन्होंने खोल दिया था। अब सभी धर्म के धर्माचार्य वहाँ आकर आपसी विचार विमर्श धर्म पर चर्चा करते थे। 1579 में महजर या मजहर की घोषणा, जिस प्रारूप को शेख मुबारक ने शाह ने तैयार किया था, और इसमें अकबर सबसे बड़े इमाम बन गए थे, अर्थात अब धर्म के संबंध में वो अंतिम निर्णय उन्हीं का माना जाता था। 1580 ईस्वी में देहसाला बंदोबस्त, जो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से माना जाता है, वो था। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। 1583 में इस्लामी कैलेंडर इलाही संवत की उन्होंने शुरुआत की थी। 1585 में ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से लाहौर को राजधानी बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी को से उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था। 1585 में यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल गए थे, और वहाँ पर बीरबल की मृत्यु हो गई थी। इससे अकबर को गहरा आघात लगा था, क्योंकि बीरबल उनके एक प्रमुख रत्नों में से माने जाते थे, और यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के लिए जब वो गए थे, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है। 1601 ईस्वी में अकबर का अशीरगढ़ का युद्ध अंतिम युद्ध था, अर्थात इस युद्ध के बाद उन्होंने किसी और युद्ध में भाग नहीं लिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से ये प्रमुख वर्ष और उस वर्ष में क्या महत्वपूर्ण था, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और ये बहुत उपयोगी भी है। अकबर के निर्माण कार्य देख लें। आगरा का लाल किला आगरा में, लाहौर का किला लाहौर में, इलाहाबाद का किला प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद जो है अब हो गया है प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, ये बनाए गए हैं। बुलंद दरवाज़ा आगरा में, जोधाबाई का महल आगरा में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी नगर फतेहपुर में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इनके फ़ोटोग्राफ भी हम देख लें। सबसे पहले आगरा का लाल किला, एक लाल किला दिल्ली में भी है, लेकिन आगरा में भी ये लाल किला है, इसलिए आगरा का लाल किला जिसके फ़ोटोग्राफ हैं ये देखिएगा आप। आगे हैं इलाहाबाद का किला, जो प्रयागराज का किला अब वर्तमान से हम कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो इलाहाबाद ही था, इसलिए इलाहाबाद का किला ये है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, इसकी जो 5 मंजिलें हैं, इसलिए जो पंचमहल इसे कहा गया। बुलंद दरवाज़ा, ये बहुत ऊंचा और बहुत बुलंद है, ये आगरा में ये बुलंद दरवाज़ा आज भी देखने योग्य है। ये जोधाबाई का महल, ये उस पर में जोधाबाई के जो उनकी प्रिय रानी थी उनका ये महल है। मुग़लों का शयनागार या हुमायूं का मकबरा इसको माना जाता है, और मुग़लों का शयनागार इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 150 से अधिक मुग़लों के मकबरे अंदर इसके हैं, इसलिए मुग़लों का शयनागार भी इसे कहते हैं, और मुग़लों का हुमायूं का मकबरा भी कहते हैं। अकबर का इतिहास भाग 2 के पश्चात अब हम अगला वीडियो जो है रहेगा अकबर का इतिहास भाग 3 वो आएगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं और तो
अकबर की जो अगला वीडियो उसमें नवरत्न के संबंध में जानकारी रहेगी, वो नवरत्न के संबंध में विस्तार से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आशा है कि ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी होगा, आपको लाभ प्रदान करेगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अन्य भी आने वाले वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।